हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था और लाइव सेशन में पूछते हो आप लोग कि गोल्ड और सिल्वर क्या लग रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है। दिवाली का भी टाइम आ रहा है और देखा जाए कमोडिटी की सिचुएशन बहुत खराब चल रही है इस वक्त। ऐसे में हमें बाय करना है कि सेल करना है, अब डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्योंकि ज़रूरी हो गया है गोल्ड सिल्वर की एनालिसिस करना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप इसे एक लॉन्ग टर्म पर्पस का देखिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्टस अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल तक की पर्पस से देखिए, क्योंकि होल्ड करना होता है ना फिजिकल ईटीएफ। तब तब तक के लिए इसको देखते हैं। तो डेली का टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, अभी इन दोनों को पेंडिंग करते हैं, अभी इन दोनों को रोकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर चलकर देखते हैं और उसको हम तब से देखेंगे जब से ये लिस्टेड हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ 1971 से। 1971 में क्या रेट था और अभी क्या रेट है, तो आप देखोगे। तो यहाँ पर जो चार्ट मैंने लिया है मंथली टाइम फ्रेम का, और इसको मैं थोड़ा-सा वो छोटा कर देता हूँ मैं। तो जब मैंने इसको छोटा किया तो इसको समझ लो। अभी तक गोल्ड एक बार भी इम्पल्स में आया ही नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जब 1971 में ये लिस्टेड हुआ और 30 साल के की जर्नी में ये 3 ही मूव दे पाया है। मतलब हर जर्नी कितनी थी? हर जो जर्नी थी वो एक-एक की मूव थी। मतलब 10 साल में ये सिंगल मूव में गया, फिर 10 साल में सिंगल मूव में डाउन ट्रेंड आया, फिर 10 साल में ये अपसाइड में गया। तो आप ध्यान देना कि जब ये प्राइस 1971 से चलना शुरू किया, तो 1980 तक ये प्राइस जो है, मतलब पिछले 9 सालों में ये प्राइस जो है डब्ल्यू का फॉर्मेशन दिया। तो 1980-81 तक ये प्राइस जो है 3 ही मूव में आया। तो 3 मूव में आया, उसके बाद प्राइस जो फॉल स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी लंबा फॉल, मतलब अभी बहुत टाइम टेकिंग फॉल था। और ये फॉल जो आप देखोगे 2001 तक चला। अब बहुत धीरे-धीरे फॉल आया। तो जहाँ पर धीरे-धीरे टाइम टेकिंग, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो 2 केस बनता है। या तो वो एक्स बनेगा, या तो वो ज़िगज़ैग का बी बनेगा। फ्लैट तो है ही नहीं। तो ये फॉल जो आएगा, ये फॉल आप फ्लैट कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि फ्लैट में जो बी बनता है वो स्पिन बनता है। और यहाँ से जो फॉल देख रहे हो, ये आपका जो फॉल है 1980 से लेकर 2001 तक, मतलब 20 साल का फॉल है। तो ये किसी भी सूरत में ये आपका बी तो नहीं है, इसीलिए इसको एक्स कंसीडर किया गया। तो डब्ल्यू कंप्लीट हुआ 1980 में और एक्स कंप्लीट हुआ किसमें? 2001 में। तो 2001 से अभी तक का जो अप साइड चल रहा है, ये भी 3 ही मूव में चल रहा है। मतलब 23 साल हो गया, 23 साल में प्राइस ने एक बार भी 1, 2, 3, 4, 5 का मूव नहीं दिया। मतलब कहने का कि ये पूरी तरह से करेक्टिव हो चुका है, मतलब करेक्टिव राइज है ये। तो यहाँ से जब ये प्राइस चला है, तो आप देखोगे तो ये टॉप लगाया भी है 2011 में, तो भी ये 3 ही मूव लगा पाया। तो भी ये 3 ही मूव, मतलब ए, बी, सी ही लगाया। तो डब्ल्यू, एक्स और वाई कंप्लीट करते हुए प्राइस ने डबल करेक्शन को कंप्लीट कर दिया है, राइट? अब अगर हम इसको ऐसे बात करें, मतलब जिससे कि 1, 2, 3, 4 की बात करें, तो आप इसको 1, इसको 2, इसको 3 कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ों को इग्नोर करोगे तो। लेकिन आइडियल करके काउंटिंग करें तो आइडियल में आपका डब्ल्यू, एक्स, वाई ही है। और 0 से एक्स का ट्रेंड लाइन अप्लाई किया गया है। तो 0 से एक्स का ट्रेंड लाइन अप्लाई करके मैंने इसको डब्ल्यू पर रखा है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन अप्लाई हुई है। तो ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन अप्लाई हुई, इसका मतलब सिस्टम ऑटोमेटिक ले रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको बड़ा करोगे तो y कंप्लीट हो गया है ना? आप देखोगे तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली y जो है आपकी यहाँ गोल्ड में कंप्लीट हो चुका है। अब y से जो फॉल आ रहा है, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में ही फॉल आ रहा है, ठीक ना? तब इसको थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से जो फॉल है, इसको स्पीड में आया तो इसको हमने A कंसीडर किया है, और प्राइस जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये B की तरफ हमने कंसीडर किया है। और मुझे जो लग रहा है कि मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो C का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये ट्रिपल करेक्शन में जा सकता है। लेकिन कंडीशन रहनी चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। मैं इसको थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये रेड वाली जो कैंडल है, मतलब रेड ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक करता है तो प्राइस ये मान कर चलना कि जैसे अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसका लो तोड़ा, मतलब 1600 तकरीबन है और 1620 के आस-पास है, तो 1620 की अगर क्लोजिंग आ गई, फिर तो गोल्ड भूल ही जाओ कि ये समझने का नाम लेगा आने वाले कई सालों में। 400-500 पॉइंट तो और भी टूट सकता है। कंडीशन ये है कि ये
ब्रेक करे। अगर ये ब्रेक नहीं किया तो काउंटिंग चेंज हो जाएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं है तो काउंटिंग चेंज होगी यहाँ पर, मार्क माय वर्ड। काउंटिंग अगर ये ब्रेक नहीं किया तो काउंटिंग कैसे चेंज होगी, इसको थोड़ा-सा हम लोग बड़ा करेंगे। तो जब बड़ा करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना। ये जो अपसाइड जो देख रहे हो यहाँ से, तो जब यहाँ से हम प्राइस देख रहे हैं तो ये इम्पल्सिव नेचर में जा रहा है। तो ये सिंगल लेग में तो अगर आप इसको काउंट करना चाहोगे तो आप इसको एज़ ए 1 रख सकते हो, ये आपका 1 कंसीडर कर सकते हो और जो प्राइस का फॉल है इसको 2 कंसीडर कर सकते हो और इसको 3 कंसीडर किया जा सकता है और इसको 4th कंसीडर किया जा सकता है और यहाँ से वेव 5th भी कंसीडर किया जा सकता है, जो तकरीबन हमें कहाँ तक रेट दिखा सकता है, 2700 तक भी जा सकता है। ठीक ना? 1, 2, 3, 4, 5 दिखा सकता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो अल्टरनेशन का जो फॉल आ रहा है ना, वेव सेकंड जितना परसेंट फॉल है आप देखोगे, ये कितने परसेंट फॉल है, तो आप यहाँ से इसको लगाओगे तो ये तकरीबन जो है 18-19% फॉल है और अभी तक जो है आप प्राइस होगा पेंडेमिक से लेकर अगर हम बात करें, 2008 से लेकर पेंडेमिक अगर हम इंक्लूड करें तो भी प्राइस जो है तकरीबन 22% का फॉल है। तो 18% ये रहा और 22% ये रहा। तो अल्टरनेशन के रूल को ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है? और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें भी ये प्राइस जो है आप देखोगे वेव थर्ड में तो 1, 2, 3, 4 और 5 का फॉर्मेशन हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 का फॉर्मेशन यहाँ भी आपका हो रहा है, राइट ना? मतलब थर्ड जो है अब ये कंप्लीट है। अब का क्या करना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक आ जाएगा, मतलब करेक्टिव नेचर में आ जाएगा। नहीं ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तकरीबन 1750 1700 के आसपास भी अगर बुलिश कैंडल पैटर्न बन गया, मंथली टाइम फ्रेम पर अगर बुलिश कैंडल पैटर्न बना दिया इसने, तो आप इसको लॉन्ग लेके जा सकते हो आराम से। फिर यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो फिर आपको ये 2500 2600 2700 तक भी जा सकता है और ये काउंटिंग आप अपने चार्ट पे भी करोगे। ठीक ना? तो ये पूरी काउंटिंग मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ, आप इसको सँभाल के करो ना, आप इसको सँभालो। जो लॉन्गर टाइम जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो मतलब आप उनके साथ जाना चाहोगे, तो अगर आप बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, तो यहाँ से जो मूव चल रहा है, यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से पूरा मूव इम्पल्सिव नेचर में है। ये तकरीबन आप देखोगे कहाँ से, तो ये आपका 2001 से, ये थोड़ा-सा इम्पल्सिव नेचर में है। बट यहाँ पे बुलिश कैंडल पैटर्न बना, पकड़ लेना पोज़ीशन 2700 तक के लिए। लेकिन अभी ये वाला स्टॉप लॉस आपके चलना है, ये वाला स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, फिर आपका पोज़ीशन काटनी पड़ेगी, ठीक है? ओवरऑल मैंने गोल्ड के बारे में आपको बता दिया कि लॉन्गर टाइम पिक्चर में जो है पिक्चर अब 2 सिनेरियो बन रहे हैं। 1600 ब्रेक किया तो 400 पॉइंट और टूटेगा। अगर 1750 1700 तक आता है और बुलिश कैंडल पैटर्न बनाता है तो यहाँ से ये मान के चलना कि 800-900 पॉइंट जो है गोल्ड जो है बढ़ सकता है आने वाले टाइम पर, ठीक ना? तो मैंने ओवरऑल दोनों कंक्लूजन हमने आपको बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। नमस्ते, जय हिंद।